नमस्कार। वैवाहिक विवादों के मामले में जब पति और पत्नी अलग अलग रहने लगते हैं और एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रह जाता है, आपसी सामंजस्य उनका नहीं बन पाता है, तो ऐसी स्थिति में पत्नी के लिए यह बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि वह अपना भरण पोषण स्वयं करे, या यदि वह सक्षम नहीं है तो अपने पति से भरण पोषण पाने के लिए सक्षम न्यायालय में याचिका दाखिल कर सकती है। इस प्रकार की याचिका वह वैसे तो कई कानूनों के तहत दाखिल कर सकती है, लेकिन मुख्य रूप से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 20 के अंतर्गत सक्षम न्यायालय में दाखिल कर सकती है। इन दोनों धाराओं के संबंध में प्रायः यह सवाल उत्पन्न होता है कि क्या पत्नी इन दोनों ही धाराओं के तहत भरण पोषण पा सकती है, या यदि पत्नी धारा 125 के तहत भरण पोषण पा रही है तो वह धारा 20 घरेलू हिंसा के कानून के तहत भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती है। यह सवाल इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि घरेलू हिंसा कानून में धारा 20 के तहत यह प्रावधान दिया हुआ है कि पत्नी को इस कानून के तहत भरण पोषण अन्य कानूनों के तहत भरण पोषण के अतिरिक्त होगा। विशेष तौर पर धारा 21D के तहत यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यदि पत्नी धारा 125 के तहत भरण पोषण पा रही है तो वह घरेलू हिंसा कानून के इस धारा के तहत भी भरण पोषण की मांग कर सकती है। इसीलिए यह सवाल उत्पन्न होता है कि क्या दोनों ही कानूनों के तहत पत्नी भरण पोषण की मांग कर सकती है और भरण पोषण ले सकती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि पत्नी ने एक मामले में भरण पोषण के लिए 125 के तहत याचिका दाखिल की और सक्षम न्यायालय द्वारा उसे 3000 रुपये प्रति माह भरण पोषण पाने का आदेश पति को दे दिया गया है, और उसके बाद पत्नी अब घरेलू हिंसा कानून की धारा 20 के तहत पुनः भरण पोषण की मांग के लिए याचिका दाखिल करती है, तो धारा 21D के अनुसार घरेलू हिंसा कानून के तहत भी पत्नी भरण पोषण पा सकती है, भले ही वह धारा 125 के तहत भरण पोषण पा रही है तो भी। यानी इस प्रकार से यदि दोनों ही कानूनों के तहत पत्नी को भरण पोषण मिलने लगे तो अब उसे 3000 पहले से, और यदि मान लीजिए घरेलू हिंसा कानून के तहत भी 3000 रुपये भरण पोषण अलाउ हो जाए तो कुल 6000 रुपये भरण पोषण मिलने लगेंगे। तो इसीलिए यह सवाल उत्पन्न होता है कि क्या यह संभव है, क्या ऐसा हो सकता है और इस धारा का क्या अर्थ है। तो इस संबंध में हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकदमे की जानकारी दे रहे हैं जिसे मद्रास उच्च न्यायालय के मदुरई बेंच द्वारा निर्णित किया गया था, और इस मुकदमे में माननीय न्यायालय द्वारा इन्हीं प्रश्नों के संबंध में निर्णय दिए गए हैं। बी प्रकाश बनाम दीपा और अन्य के इस मामले के तथ्य यह थे कि पत्नी ने पहले अपने भरण पोषण के लिए सक्षम न्यायालय में धारा 125 के तहत याचिका दाखिल की और न्यायालय से भरण पोषण दिए जाने का आदेश पारित हो गया, और जब यह याचिका लंबित थी उसी समय पत्नी ने घरेलू हिंसा कानून की धारा 20 के तहत भी भरण पोषण के लिए याचिका दाखिल कर दी, और इस प्रकार से दोनों ही कानूनों के तहत भरण पोषण दिए जाने का आदेश न्यायालय द्वारा पारित किया गया, जिसे माननीय उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की गई, रिवीजन के लिए याचिका दाखिल किया गया। इस मामले में न्यायालय ने अन्य सभी बातों पर विस्तार पूर्वक निर्णय दिया और यह बताया कि धारा 125 के तहत जो भरण पोषण की राशि पत्नी को मिलती है उसमें सिर्फ 3 बातें होनी आवश्यक हैं कि कोई पर्याप्त साधनों वाला पति यदि अपनी पत्नी के भरण पोषण करने में इनकार करता है या उपेक्षा करता है और पत्नी अपना स्वयं का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है तो न्यायालय धारा 125 के तहत भरण पोषण दिए जाने का आदेश पारित कर सकती है, जबकि घरेलू हिंसा कानून की धारा 20 के तहत धनीय अनुतोष मॉनेटरी रिलीफ दिए जाने का प्रावधान किया गया है। यानी इसमें भरण पोषण के अतिरिक्त भी कई प्रकार के अनुतोष दिए जाने का प्रावधान है। जैसे मान लीजिए कि पत्नी को घरेलू हिंसा की वजह से कोई
उसके इनकम में कमी हो गई है, आय में कमी हो गई है, जैसे उसकी कोई नौकरी थी वो छूट गई या कोई दुकान थी वो बंद हो गई, तो उससे जो उसकी मंथली इनकम हो रही थी और उससे जो हानि हुई उसकी भी क्षतिपूर्ति कंपनसेशन धारा 20 में पत्नी को मिल सकता है, जबकि धारा 125 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि घरेलू हिंसा कानून की धारा 20 में भरण पोषण के अतिरिक्त भी कई प्रकार के अनुतोष पत्नी को दिए जा सकते हैं। विशेष तौर पर धारा 20(1)D में यह लिखा भी हुआ है कि धारा 125 के तहत यदि पत्नी भरण पोषण पा रही है तो उसके अतिरिक्त धारा 20 के तहत भी उसे भरण पोषण पाने का अधिकार है और वह भरण पोषण ले सकती है। लेकिन इसमें न्यायालय ने बताया कि एक शर्त है कि जो धारा 125 के तहत याचिका दाखिल की गई थी और उसमें जो आरोप लगाए गए थे और जो वाद का कारण था, वही आरोप, वही सेट ऑफ एलिगेशन और वही सेट ऑफ काज ऑफ एक्शन धारा 20 के तहत दाखिल किए गए याचिका में नहीं होनी चाहिए। यानी सेम सेट ऑफ एलिगेशन और सेम काज ऑफ एक्शन नहीं होना चाहिए दोनों ही याचिकाओं में। दूसरे शब्दों में कहें तो यह कह सकते हैं कि धारा 125 के तहत यदि पत्नी को भरण पोषण मिलने लगा है और धारा 125 के तहत भरण पोषण दिए जाने के बाद पति द्वारा कोई घरेलू हिंसा किया जा रहा है और उस घरेलू हिंसा के कारण पत्नी को कोई क्षति होती है, कोई आय में कमी होती है, कोई अतिरिक्त काज ऑफ एक्शन या आरोप लगाया जाता है और उसके कारण पत्नी को कोई आर्थिक अनुतोष की ज़रूरत है, तो वह घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 20 के तहत याचिका दाखिल करेगी और तब इस धारा के तहत भी वह भरण पोषण पा सकती है। धारा 125 की जब हम बात करते हैं तो उसमें धारा 127 का हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक धारा 125 में यदि पत्नी अपने भरण पोषण की राशि में कोई परिवर्तन या परिवर्धन करना चाहती है, बढ़ाना या घटाना चाहती है, तो पति भी और पत्नी भी दोनों ही धारा 127 के तहत उसी न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं जिस न्यायालय से वह आदेश पारित किया गया है। ऐसा नहीं है कि पत्नी धारा 125 में अगर भरण पोषण की राशि कम पा रही है तो वह उसी काज ऑफ एक्शन और उन्हीं आरोपों के आधार पर धारा 20 के तहत भी याचिका दाखिल कर दे और यहाँ से भी वह भरण पोषण लेने लगे। ऐसा नहीं हो सकता है। वैसे भी विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि न्यायालय के किसी आदेश द्वारा पत्नी को अनुचित रूप से धनवान नहीं बनाया जा सकता है। पत्नी द्वारा भरण पोषण के लिए दाखिल बाद वाली याचिका में आदेश देते समय न्यायालय उसके पूर्व किसी भरण पोषण के संबंध में विचार करती है और ध्यान रखती है कि पत्नी को पहले से कितना भरण पोषण मिल रहा है। उसे ध्यान में रखते हुए ही सक्षम न्यायालय उचित धनराशि भरण पोषण के लिए दिलवाती है और भरण पोषण दिए जाने का आदेश पारित करती है। तो ये थी धारा 125 CRPC और धारा 20 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत भरण पोषण दिए जाने के संबंध में संक्षिप्त जानकारी और दोनों ही धाराओं में जो अंतर है उसके संबंध में एक संक्षिप्त जानकारी। आगे के वीडियो में हम आपको इसके संबंध में कुछ और मुकदमों के जरिए जानकारी उपलब्ध करवाएंगे, इसलिए आप हमारे इस YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।